हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ और ये मेरी मॉडल है, इनका नाम है पलक। आज मैं इनको रेडी करके आपको दिखाऊंगी। आज जो हम मेकअप लुक करने वाले हैं वो है एक कॉकटेल मेकअप लुक। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हमारे स्टेप्स होते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग का, वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं सीधा यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरी मॉडल की जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं इनके लिए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करूंगी। यहाँ पर सबसे पहले आई मेकअप में मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद आपको हमेशा उसे ब्लेंड करना है एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और ऐसे टैप करना है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को यूज मत करना मेकअप करते हुए, क्योंकि वो ना आपका प्रोडक्ट सारा खा जाएगा, वो ब्लेंड नहीं करेगा। अब इतना करने के बाद मैं इसे लूज पाउडर से सेट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर ब्लैक जेल लाइनर यूज कर रही हूँ। अब एक फ्लैट फ्लफी ब्रश के थ्रू मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। लैश लाइन से मैं इसको स्टार्ट करूंगी करना अप्लाई। बहुत सारे ना बच्चे इस आई मेकअप में गलती क्या करते हैं मैं बता देती हूँ। ये जो ब्लैक डिपॉजिट करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा आउटर कॉर्नर में कर देंगे, बहुत ज्यादा इनर कॉर्नर में कर देंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर ही करना होता है। जो सेंटर में जो हमारा लिड एरिया होता है उस उतने पार्ट में ही हमारा ब्लैक जेल लाइनर अप्लाई होगा। एज इट इज मैं दूसरी आई पे भी कर लूंगी। अब मैं ब्राउन कलर यहाँ से पिक कर रही हूँ। ये रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट है। ये जो ब्लैक कलर है ना, इसके जस्ट ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, और ऐसा नहीं है कि ब्रश आपने कहीं भी मार दिया ऊपर, इतना एरिया छोड़ना है, उसके नीचे आपको काम करना है। अब मैं यहाँ पर ब्लैक आई शेडो यूज कर रही हूँ, जो मैंने जेल लाइनर लगाया था उसको लॉक करने के लिए, और हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग दूंगी। अब मैं यहाँ पर मस्टर्ड कलर ले रही हूँ और सबसे ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं शिमर अप्लाई करूंगी, ये ब्लू कलर वाला शिमर, यहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे सेंटर में। ना ज्यादा ये ऊपर जाना चाहिए, ना बिल्कुल नीचे तक रहना चाहिए। जो प्रॉपर सेंटर पार्ट होता है लिड एरिया का, वहां पर इसको हमें अप्लाई करना है। इतना होने के बाद आप चाहो तो इस आई मेकअप में ना लाइनर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो लगाऊंगी, मैं स्किप नहीं करूंगी आज, क्योंकि मैं बहुत कम लाइनर लगाती हूँ ऐसे आई मेकअप पर, वरना आप कहोगे लाइनर तो लगाती नहीं है। आप जेल लाइनर से लाइनर लगाओगे ना, उसके बाद आप लिक्विड लाइनर से उसको लॉक जरूर करोगे। अभी मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ इसको सेट करने के लिए। अब आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लिटर भी दे सकते हो, अगर आपको थोड़ा और ड्रामेटिक लुक चाहिए तो। बंद करो आइज। सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू फिल आईब्रोज। यहाँ पर मैं आईब्रो केक यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो जेल लाइनर भी यूज कर सकते हो। हर बार मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि आईब्रोज आपको कैसे फिल करनी है। आपको यहाँ से जो पॉइंट होता है ना, यहाँ से आपको एक लाइन एक्सटेंड करनी है, उसके बाद आपको फिलिंग स्टार्ट करनी है। अब गाइज, ये जो ब्रो बोन होती है ना हमारी, ये वाली पॉइंट के, ये जो आईब्रो का आर्क होता है, इसके नीचे हमें हाइलाइटर यहाँ पर रखना होता है। यहाँ पर रखने के बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे साइड्स में। यहाँ पर हमें हाइलाइटर देना होता है, लेकिन हाँ, आप सारी आईज पर हाइलाइटर यहाँ पर नहीं दे सकते हो ब्रो बोन पर। उसके लिए आपको आई शेप्स पढ़नी पड़ेंगी। हर आई शेप के अकॉर्डिंग ही आई मेकअप किया जाता है। ये एक नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है। आप मेकअप कैसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर थ्योरी वाइज देखा जाए तो हर आई मेकअप के हिसाब से मेकअप थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपकी ब्रो बोन बहुत ज्यादा बाहर है, आंखें बहुत ज्यादा अंदर है, तो आप यहाँ पर अवॉइड करोगे हाइलाइटर लगाना। तो वरना अगर आप लगा लोगे ना, तो जो चीज पहले ही बहुत ज्यादा पॉपअप होकर दिख रही है, फिर वो और पॉपअप हो जाएगी, तो उससे फिर लुक अच्छा नहीं आता है। यहाँ पर मैं ये फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज कर रही हूँ इनके डार्क एरियाज को हाइड करने के लिए। ऊपर देखो,
जहां पर भी आपकी मॉडल के पिगमेंटेशन हो वहां पर आप इसको अप्लाई करोगे। जो भी डार्क एरियाज होते हैं, अनइवन एरियाज होते हैं, या फिर कोई रेडनेस है, आप सिंपली इसको इस स्टेप से सब चीजों को हाइड कर सकते हो। आपको कलर करेक्शन की इतनी नीड नहीं होती है। कलर करेक्शन आप वहां करोगे जहां पर स्किन पे सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पर आप कलर करेक्शन करोगे। वरना जहां पर नीड नहीं है वहां पर आप सिर्फ कंसीलर से खेलो, क्योंकि कलर करेक्शन करोगे, फिर कंसीलिंग करोगे, फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाओगे, फिर से कंसीलिंग करोगे, लेयर्स बहुत सारी हो जाती हैं, और ज्यादा लेयर्स हो जाती है तो फिर जो मेकअप है ना आपका वो केकी हो जाता है। तो जितनी फेस पर नीड है प्रोडक्ट सिर्फ उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। जब हम डार्क कंसीलर लगाते हैं ना तो उसके ऊपर फिर हमें एक बार टोन का जो कंसीलर होता है वो लगाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली ऐसे ही मैं फाउंडेशन लगा दूंगी ना, चाहे मैं इनके एग्जैक्ट टोन का लूं, लेकिन वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा और फिर वो डार्क हो जाएगा, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। अब मैं यहाँ पर एले गर्ल का फाउंडेशन ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। हंसना नहीं है, बताया नहीं आपको कौन सा करा इन्होंने यूज। बता तो दिया एले गर्ल। गाइस अब मैं यहाँ पर रिकोड का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जो भी इनके फेस के हाई पॉइंट्स हैं वहां पर मैं इसको अप्लाई करूंगी, जैसे कि फोरहेड हो गया, नोज, अंडर आई, अराउंड माउथ, अच्छे से करना। एक्चुअली मैं कर चुकी, मैं ना कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो हो चुका है वो। तो मैं सोचा एक बार आपको बता दूं क्या क्या मैंने कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने चीक बोन से नीचे की साइड, ये जो नीचे जॉ लाइन वाला जो एरिया होता है उससे ऊपर, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए कंसीलर अप्लाई कर लिया। नीचे जो हमारे अंडर आई होती है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इनके क्रीज पड़ रही है। तो इसको हम कैसे सेट करते हैं, सबसे पहले तो एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर से ये जो क्रीज है इनके अंदर से प्रोडक्ट निकालना है। ये ट्रिक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, स्किप मत करना वीडियो को। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ऊपर ही अपनी मॉडल को कहना कि ऊपर ही देखना है, नीचे नहीं देखना है। उसके बाद हम लूज पाउडर लेंगे, या फिर जो भी पाउडर आप यूज कर रहे हो उससे टैप कर करके अच्छे से सेट कर देंगे। लूज पाउडर में यहाँ पर के ब्यूटी का यूज कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, मैं ज्यादातर के ब्यूटी ही यूज करती हूँ। जो लूज पाउडर मैंने अभी यूज किया था उससे ही अब मैं पूरा बेस अच्छे से सेट कर लूंगी। और अगर आप जानना चाहते हो ना कि मैं इस एक ब्यूटी ब्लेंडर से ही फाउंडेशन भी लगाया है और पाउडर सेटिंग भी मैं इससे ही कर रही हूँ, तो इसका क्या रीजन है, तो आप अगर ये जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। कमेंट नहीं पूछता कोई भी, पर्सनल मैसेज करेंगे। अब पाउडर से बेस को सेट करने के बाद जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है हमारे फेस पर, हम उसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर लेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं रहना चाहिए पाउडर का। 1-2 मिनट का वेट भी करना है, उसके बाद डस्ट ऑफ करना है। हैंड टू हैंड डस्ट ऑफ करने मत बैठ जाना, थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होने देना उसको, क्योंकि फिर वो बैठेगा ही तो फिर बेस कैसे आपका रुकेगा। ब्लशर में मैं इन दोनों शेड्स को मिक्स करके अप्लाई करूंगी। अब मैं यहाँ पर ब्रॉन्जर कर रही हूँ साइड। ब्रॉन्जर या फिर कॉन्टोरिंग आपको जरूर करनी है। ये जो पार्ट होता है ना ये आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम बेस अप्लाई करते हैं ना उसके बाद जो हमारा फेस है वो सब एक सा लगने लगता है, कुछ डेप्थ नहीं दिखती है फेस पर, तो इस वजह से आपको कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग करनी पड़ेगी। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। ये हाइलाइटर है होजो का, और ये जो शेड है इन पे एग्जैक्ट जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करूंगी। मेरी साइड देखो, अब लोअर लैश लाइन में हमें ब्राउन कलर अप्लाई करना है। काजल मैंने व्हाइट दिया है, उसके बाद मेरी साइड देखो, लोअर लैश लाइन में मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर अप्लाई किया है और उसे अच्छे से स्मज करना है। अब एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लैट ब्रश के थ्रू ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ लैश लाइन पर ही। मैं ना
डबल कट क्रीज दिखाऊंगी इस पर आई मेकअप। सो गाइज अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। सबसे पहले मैं एक डार्क ब्राउन कलर से आउटलाइन करूंगी लिप्स को। बहुत सारे होते हैं ऐसे भी होगा, तो लगता है ना अकेला पे पीट देगा, तो कुछ नहीं कहते दिखते हैं। और जब ये कुछ 3 4 5 ऐसे होते हैं ना साथ में, तब हम लगाते हैं। ये भी बहुत समझ आ रही है। अब हमारा मेकअप जो है वो डन हो चुका है। लास्ट स्टेप है मेकअप फिक्सर, जो कि मेरे पास PAC का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर है। मैं इसको स्प्रे कर दूंगी। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज। अगर आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके, बेनिफिट ले सकें। तो ये आज का मेकअप लुक है। अगर आप इसकी फुल वीडियोस या फिर फोटोज देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर भी देख सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।